बता दें आपको अनलॉक 3 की शुरुआत होने वाली है। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि सभी को इंतजार है नई गाइडलाइन का और अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। जी हां, सभी को इंतजार था कि क्या कुछ अब फैसला होगा। कोरोना काल में लगातार एक के बाद एक राज्य सरकार संज्ञान लेते हुए फैसले ले रही है और अब अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी हुई। राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, क्योंकि काफी समय से ये मांग उठ रही थी कि गाइडलाइन में बदलाव किया जाए। व्यापारियों को भी इंतजार था और ऐसे में राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी हुई। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। काफी समय से लोगों को इंतजार था कि क्या बदलाव होगा, क्योंकि अभी भी बंदिशें जारी है, अभी भी सख्ती जारी है प्रदेश में और इसी के तहत ये नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। अनलॉक 3 की नई गाइडलाइन जारी हुई। नई गाइडलाइन में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, क्या कुछ नया जोड़ा गया है, वो भी आपको बताएंगे। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सख्ती अभी भी लागू है, बंदिशें अभी भी लागू है, लेकिन अनलॉक 3 के तहत क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, ये तमाम चीजें आपको विस्तार से बताएंगे। नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। अनलॉक 3 के तहत राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। अब सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक सरकारी कार्यालय खुल पाएंगे। दुकानों, प्रतिष्ठानों के कार्मिकों का कम से कम 60% स्टाफ वैक्सीनेट हो चुका हो। ऐसे प्रतिष्ठानों को शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक अतिरिक्त 3 घंटे की छूट मिलने वाली है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों को सबसे ज्यादा इंतजार था और ऐसे में उनके लिए ये राहत की बात होगी। अगर उनका स्टाफ वैक्सीनेट हो चुका है तो उन्हें शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक 3 घंटे की एक्स्ट्रा छूट मिली है। और चलिए, सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट के साथ। शिवेंद्र, काफी समय से इंतजार था कि क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और किस चीज में छूट मिली है? देखिए, जो अनलॉक 3 की गाइडलाइंस है ज्योति, उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि छूट का जो दायरा है वो काफी हद तक राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है, जिसकी काफी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि जो कोरोना की दूसरी लहर थी उस पर काफी ज्यादा काबू पा लिया है राजस्थान ने, और जो कोरोना संक्रमण है वो करीब करीब हर जिले में 5% से नीचे आ गया है। तो ये संभावना थी कि जब कोरोना की अनलॉक की नई गाइडलाइंस आएगी तो काफी सारी छूट मिलेंगी, और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया दर्शकों को दिखा भी रहा है गाइडलाइंस बिल्कुल अपने स्क्रीन पर। शिवेंद्र, चूंकि देखिए राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा शादियां होती है धूमधाम के साथ और काफी समय से लोगों को इंतजार था। ऐसे में जानना ये चाहेंगे कि शादी समारोह के आयोजन में कितनी छूट दी गई है और क्या कुछ बदलाव किया गया है नई गाइडलाइन में? देखिए, जो शादी विवाह है उसमें जो अब मेहमान थे उनकी संख्या 40 लोग कर दी गई है। पहले सिर्फ 11 लोग शादी में शामिल हो सकते थे, लेकिन अब 1 जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल, होटल परिसर इत्यादि में जहां भी शादी समारोह होंगे वहां पे 40 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। 25 आयोजनकर्ता का परिवार प्लस अतिथि और 10 बैंड बाजे वाले और 5 अन्य व्यक्ति। जो बैंड बाजे वाले लोग थे, काफी समय से उनका जो आजीविका थी वो भी प्रभावित हो रही थी, तो उन लोगों को भी इन 40 लोगों में शामिल किया गया है। मैं वापस दोहराऊंगा दर्शकों के लिए, 1 जुलाई के बाद जो भी शादियां प्रदेश में होंगी उनमें 40 लोग अलाउ होंगे। 25 लोग होंगे आयोजनकर्ता के परिवार और अतिथि के, 10 लोग होंगे बैंड बाजे वाले, अगर वो चाहें बैंड बाजे वाले रखना तो। इसके अलावा 5 लोग हैं वो अन्य लोग शामिल होंगे। तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि बिल्कुल जो शादी समारोह में शिवेंद्र, व्यापार वर्ग काफी समय से इंतजार कर रहा था कि कब उनको छूट मिलेगी, कब व्यापार पटरी पर आएगा। और बहुत सारे व्यापार वर्ग में चीजें ऐसी है, जैसे बात कर ली जाए होटल्स की, रेस्टोरेंट की और कैफेज की, जो शाम के समय में चलते हैं, क्या उनके लिए भी छूट दी गई है? बिल्कुल, देखिए, मैं सिलसिलेवार आपको बता रहा हूँ। जो गाइडलाइंस हमारे पास है आधिकारिक तौर पर, जो गृह विभाग ने जारी की है, उसमें जो दुकानदारों की मांग थी काफी समय से कि उनकी जो दुकानें अभी 4 बजे बंद हो रही हैं उनको अतिरिक्त टाइम दिया जाए, तो उसमें राज्य सरकार ने राहत दी है। लेकिन जो दुकान 4 से 7 बजे तक खुल सकेगी, ऐसे लोगों की खुल सकेंगी जिनका 60% स्टाफ कम से कम 1 डोज ले चुका होगा वैक्सीन का। और जो भी व्यापारी हैं, जो भी प्रतिष्ठान हैं, उनको अपने दुकान या प्रतिष्ठान के बाहर डिस्प्ले करना होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई अधिकारी निरीक्षण करने आ रहा है कि क्या वास्तविक तौर पर इन लोगों ने वैक्सीन ले रखी है, तो उनको डिस्प्ले रखना होगा। जो प्रमाण पत्र शिवेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए, दर्शकों को एक एक कर बताते हैं कि क्या कुछ नई गाइडलाइन में अनलॉक 3 के तहत जारी किया गया है। प्रदेश के ऐसे समस्त कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 25 से कम है, वहां 100% कार्मिक, जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 25 या 25 से अधिक है, उनमें 50% कार्मिक अब अनुमत हो पाएंगे। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही ये भी बता दें
कि 2 गज की दूरी का पालन करना, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना उतना ही जरूरी होगा जितना अब तक होता आया है। सभी दुकानों, क्लब्स, जिम, रेस्टोरेंट, मॉल और साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों, मालिकों को ये एडवाइस भी दी गई है कि अपने स्टाफ को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करवाएं और कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है इसकी सूचना भी डिस्प्ले की जाए ताकि लोग भी जागरूक हो, लोग आसानी से वहां आ पाए। सभी दुकानों के लिए खास तौर पर यह एडवाइस जारी की गई है। जिन दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों के कम से कम 60% स्टाफ को वैक्सीन दी जा चुकी है, उन दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 3 घंटे यानी कि ये बड़ी छूट दी गई है। 4:30 बजे से 7:30 बजे तक का समय, 3 घंटे की छूट उन्हें मिलेगी। और ये बड़ा अपडेट इसलिए भी है ताकि एक तरह से लोग भी जागरूक होंगे। प्रतिष्ठानों में जो लोग बैठते हैं, जो स्टाफ होता है, अगर वो 60% वैक्सीनेट हो चुका है तो उन्हें 3 घंटे एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। काफी समय से व्यापार वर्ग को ये इंतजार था। क्लबों में केवल आउटडोर खेल गतिविधियां अनुमत होंगी। ये बड़ा अपडेट आपको बता दें कि अभी क्लब्स में इंडोर खेल की अनुमति नहीं होगी, केवल आउटडोर ही अनुमति होगी। जिन्होंने वैक्सीन ले ली हो, इसके साथ ही उक्त क्लबों में संचालित रेस्टोरेंट सुविधाएं विभागीय आदेश दिनांक 15/6/2021 के बिंदु संख्या 4 के अनुसार ही अनुमत रहेगी। और ये भी बता दें कि रेस्टोरेंट आदि संचालकों के द्वारा बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 9 बजे से 4:30 बजे तक कर दी गई है। चूंकि काफी समय से ये भी इंतजार था, टेक अवे की सुविधा दी गई थी, लेकिन चूंकि ये बिजनेस ऐसा है कि शाम के समय में ही चलता है, इसलिए ये भी आपको अपडेट कर दें कि रेस्टोरेंट आदि संचालकों के द्वारा बैठाकर खिलाने की सुविधा अब सोमवार से शनिवार प्रातः 9 बजे से 4:30 बजे तक रहेगी। और बैठने की व्यवस्था का 50% के साथ ही एक छोड़कर एक को बिठाने की अनुमति होगी। यानी कि 2 गज की दूरी का पालन रेस्टोरेंट में भी करना होगा ताकि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा सके और संक्रमण फैलने की स्थिति पैदा ना हो। एक एक कर आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ बदलाव किए गए हैं नई गाइडलाइन में। जिस जिम और रेस्टोरेंट के कम से कम 60% स्टाफ का वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका हो, उन जिम और रेस्टोरेंट को अतिरिक्त 3 घंटे खोलने की अनुमति होगी। ये भी बड़ा अपडेट है, क्योंकि जिम में हर कोई जाता है और फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए बड़ा अपडेट, जहां पर स्टाफ 60% से ज्यादा वैक्सीनेट हो चुका है, उन लोगों को 3 घंटे की एक्स्ट्रा अनुमति मिलेगी। सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान प्रातः 5 बजे से प्रातः 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। लेकिन जिन व्यक्तियों के द्वारा वैक्सीन की खुराक ली जा चुकी है, उन्हें एक्स्ट्रा छूट यहाँ भी दी गई है। उन्हें 4:30 बजे से 7:30 बजे तक की जाने की अनुमति होगी। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। यानी कि कहीं न कहीं अनलॉक 3 के तहत नई गाइडलाइन में समझा जाए तो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को तवज्जो दी गई है जो वैक्सीनेट हो चुके हैं। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों और सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस से संबंधित खुदरा जो भी चीजें होंगी वो आउटलेट खोलने की अनुमति अब प्रदान की गई है। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल प्रातः 5 बजे से 8:30 बजे तक भरवाया जा सकेगा। चूंकि लोग परेशान हो रहे थे, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी कि 5